सूरज पूरब की चौकी पर आकर विराजता है और ब्रज मंद मंद मुस्कुरा उठता है। मोर नन्हे पैरों से ठुमक ठुमक चलते हैं और ब्रज अपने कन्हैया के माथे पर मोर पंख सजा देता है। परिक्रमा प्रारंभ होती है और सिर पर रखी पाप की गठरी पुण्य में बदलने लगती है। अपने अपने गांव से आए पांव आस्था की नदी बनकर प्रवाहित होने लगते हैं। अंतर्मन राधा नाम के संकीर्तन में डूब जाता है और रोम रोम थिरक उठता है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा का पावन पथ कृष्ण भक्ति से आलोकित हो जाता है। इस वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में मथुरा ने हमें अपनी आध्यात्मिक विरासत दिखाई तो राजस्थान के इतिहास ने खूब बतकही की। विश्राम घाट से डींग के किले तक की अद्भुत यात्रा हुई। अब बढ़ते हैं मरुभूमि के उस हिस्से में जिसे ब्रज का हिमालय कहा जाता है। इस वीडियो में हिमालय के 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। साथ ही उस काम्य वन से भी सत्संग करेंगे जो आदि वृंदावन कहलाता है। चरण पहाड़ी पर ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर माथा रखेंगे। जिस कटोरे में उन्होंने माखन मिश्री खाया था उससे तनिक सा माखन चुराएंगे और उस फिसलनी शिला पर फिसलेंगे जिस पर ग्वाल बालों के साथ कन्हैया फिसला करते थे। तो चलिए परिक्रमा को और आगे बढ़ाते हैं और ब्रज की महिमा के कुछ और गीत गाते हैं। संस्कृत शब्दकोश सहित कई ग्रंथ ब्रज का तात्पर्य चलना, घूमना, जाना, निर्वासन और विचरण आदि बताते हैं। जब इस नाम के अर्थ में ही गतिशीलता है तो फिर भला परिक्रमावासी कैसे ठहर सकते हैं? वे अपनी धुन में चलते जाते हैं और ब्रज अपने रहस्यों के पन्ने खोलता जाता है। पूरे परिक्रमा मार्ग पर प्रतिदिन ही मोरों के दर्शन होते हैं। उनके स्वर से तो जैसे मित्रता ही हो गई है। ब्रज में मोरों की प्रचुरता के कारण ही कृष्ण ने इनके पंखों से अपने सिर का श्रृंगार किया होगा। मोर पंखों से अपना मुकुट बनाया होगा। मोरों का स्वर और उनका दर्शन ही बताता रहता है कि यहां कभी कृष्ण घूमे रहे होंगे। ये भूमि कभी उनकी लीला स्थली रही होगी। कहते हैं कि ब्रज मंडल की पहली परिक्रमा नंद और यशोदा ने की थी। दोनों जब बुजुर्ग हो गए तब उनकी इच्छा 4 धाम यात्रा की हुई। जब वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आवाहन किया। इसके बाद सभी तीर्थ ब्रज में ही अवतरित हो गए। 4 धाम भी आए। उन्हीं 4 धामों में से एक आदि बद्री पहुंच गए। दुनिया के सबसे बूढ़े पर्वतों में से एक अरावली पर स्थित इस आदि बद्री का अपना महात्म्य है। ब्रज में अरावली पर्वत के 3 शिखरों की त्रिदेवों के रूप में मान्यता है। गोवर्धन को गिरिराज यानी स्वयं श्री कृष्ण या विष्णु के रूप में माना जाता है। बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत को ब्रह्मा जी का स्वरूप कहा गया है। इस पर्वत के 4 शिखर हैं, भानगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़। नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है जिसे शिवजी का स्वरूप कहते हैं। इसके अलावा ऊंचा गांव में ललिता आटा और सुनहरा में सखीगिरी है। इन सभी पर्वतों पर राधा कृष्ण की लीलाओं की कई स्थलियां मौजूद हैं।
राजस्थान के कामा और डींग उपखंडों में स्थित ये क्षेत्र ब्रज का हिमालय कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय खंड के कई धर्म स्थल यहां भी हैं। आदि बद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देव सरोवर, त्रिवेणी, हर की पैड़ी, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, पशुपतिनाथ आदि ऐसे ही कुछ नाम हैं। आदि बद्री धाम में आदि बद्री का प्राचीन मंदिर है। श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का नवनिर्माण कराया गया है। नारायण नाम का अखंड कीर्तन चलता रहता है। भंडारे में खिचड़ी का वितरण होता रहता है। 84 कोस परिक्रमा में चलने वाले बहुतेरे लोगों ने यहाँ खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। ये जो पूरा क्षेत्र है हरियाली से लदा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ये आदि बद्री का क्षेत्र है। आदि बद्री उत्तराखंड में नहीं, आदि बद्री यहाँ राजस्थान में। जब 84 कोस परिक्रमा करते हैं तो तमाम तीर्थों के साथ ये आदि बद्री भी आता है। ये मार्ग जो हरियाली से भरा हुआ है, हरा भरा है, हरितिमा से युक्त है, ये जाता है गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। जैसे वहाँ केदार खंड में यमुनोत्री और गंगोत्री हैं, उसी तरह यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री का आगमन हुआ था। यहीं पर योग माया मंदिर, गंगा यमुना मंदिर, लक्ष्मण झूला और हर की पैड़ी है। लक्ष्मण झूला में झूला नहीं है, केवल स्थान का नाम है। लक्ष्मण जी की मूर्ति अवश्य है। हर की पैड़ी में गंगा नहीं है। यहाँ स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री सहित अन्य तीर्थों की भी यही स्थिति है। ये जो पूरा धाम है, ये गंगोत्री और यमुनोत्री का धाम है। पीछे वहाँ ऊपर से निकली हैं माँ गंगा और माँ यमुना। दोनों आसपास से उनका उद्गम है। दोनों का निकलना बिल्कुल समीप से यहाँ बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए माँ गंगा और माँ यमुना यहाँ आई थीं और उन्हें उनके दर्शन कर, प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर स्वयं को धन्य समझा था। मन में अगर ये प्रश्न जन्म ले कि जब यहाँ तीर्थ अपने मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है, फिर तीर्थों का नामकरण ऐसा क्यों है, तब यहाँ के पुजारी रघुनंदन दास का ये वचन याद करिएगा। ब्रज भाव की भूमि है। यहाँ भाव में ही तीर्थों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ रूप दर्शन दिखाया था, तो मैया बोली कि बेटा यहाँ रूप तो वही है पर जल नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने बोले अरे मैया आपने दर्शन का ही तो बोला, स्नान की अगर बोल रहे हैं तो आप जल भी प्रकट होगा यहाँ। तो योग माया उनकी पुत्री थी, तो योग माया द्वारा यहाँ जल प्रकट किया था। आदि बद्री में प्रवेश करने से पहले तप्त कुंड है। हालांकि वहां का जल हिमालय के तप्त कुंड की तरह गर्म नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों के भाव में यह तप्त है। बद्री विशाल के तप्त कुंड के बारे में कथा प्रचलित है। एक बार अग्निदेव ने ऋषियों से सर्वभक्षक पाप से मुक्ति का उपाय पूछा, तो ऋषियों ने उन्हें बद्रीनाथ की यात्रा करने का सुझाव दिया। अग्निदेव ने बद्रीनाथ में जाकर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त होने का आशीर्वाद मिला। तब से अग्निदेव बद्रीनाथ में तप्त जल के रूप में अवस्थित हैं। श्री कृष्ण द्वारा सभी तीर्थों को ब्रज में बुलाने पर अग्निदेव भी तप्त कुंड के रूप में यहां आए। आदि बद्री धाम के आसपास बहुत से स्थान ऐसे हैं जो श्री कृष्ण और राधा रानी के पवित्र प्रेम की लीलाओं के साक्षी हैं। इन स्थलों का अनुसंधान विद्वान भक्तों द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि तीर्थों के अलावा बड़े बड़े पर्वतों ने भी ब्रज में स्थान पाया। आदि बद्री धाम में रोहिताचल पर्वत है, जहां श्री कृष्ण और राधा ने केल विलास किया था। भगवान बद्रीनाथ ने श्री राधा कृष्ण के विहार के लिए स्वयं देव सरोवर बनाया था। इस क्षेत्र में 5 वन हैं।
देव सरोवर के ऊपर की ओर चंदन वन, मंदिर के सामने की ओर मालती वन, मंदिर के ऊपर बद्री वन और फिर शांति वन। रोहिताचल पर्वत के दाहिनी ओर तपोवन और बाईं ओर हिरन खोई है। हिरन खोई के दाहिनी ओर नर पर्वत है और बाईं ओर नारायण पर्वत। नारायण पर्वत से आगे चलने पर 3 शिखरों वाला त्रिकूट पर्वत है। नर पर्वत से आगे नील घाटी है। इस नील घाटी की शिलाएं नीली हैं, जिन पर चलने से पैरों का रंग नीला हो जाता है। हिरन खोई के बाईं ओर गंधमादन पर्वत है। गंधमादन पर्वत के पीछे विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में कनकाचल पर्वत है। इस पर्वत से आगे मैनाक पर्वत है और पश्चिमोत्तर में द्रोणगिरि और धवलगिरि पर्वत हैं। यहीं खीरे खाए और केले खरीद कर चल पड़े। थोड़ा आगे आए तो सड़क से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ दिखे। उनकी छांव में जाकर बैठ गए। दोपहर काटी और केदारनाथ के लिए चल पड़े। कड़ी धूप परेशान कर रही थी। चला नहीं जा रहा था, लेकिन इसी धूप में दंडवत करते हुए भी श्रद्धालु चल रहे थे। जिस परिक्रमा को लोग पैदल नहीं कर पा रहे थे, उसे दंडवत करते हुए पार करना कितना मुश्किल होगा, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। पहले दिन 87 साल के साधु इस परिक्रमा में मिले तो आज कई अन्य लोग दंडवत करते हुए मिल गए। इनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। एक तो पति पत्नी ही थे। दोनों ही पसीने से लथपथ दंडवत में तल्लीन थे। इनकी भक्ति और समर्पण देखकर अंतर्मन परमात्मा की परम शक्ति के गीत गाने लगता है। परिक्रमा पथ पर जगह जगह भागवत कथा के रसामृत की वर्षा हो रही थी। बदोली धाऊ में संगीतमय कथा ने कुछ देर के लिए रोक ही लिया। पसोपा में गांव की कुछ महिलाएं दंडवत करती मिलीं। सब एक ही परिवार की थीं। अपने गांव से केदारनाथ तक 6 किलोमीटर की परिक्रमा कर रही थीं। सभी हास परिहास करते हुए पूरी मस्ती में थीं। पसोपा में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जिस पर गांव के लोगों की विशेष आस्था है। कुछ वर्ष पूर्व पसोपा राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आया था जब यहां के संत विजयदास महाराज ने नील घाटी को भूमाफिया से बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया था। दिन भर में 25 किलोमीटर चल चुके थे। पांव में छाले हो गए थे, इसलिए चला नहीं जा रहा था। एक गांव पहुंचे। गांव का नाम बताना ठीक नहीं, इससे ब्रज का यश धूमिल होगा। प्याऊ में सेवा करने वाले एक सज्जन से गांव में रुकने के लिए जगह मांगी तो उन्होंने कहा, केदारनाथ ही चले जाइए। समझ गया कि ये रुकने के लिए स्थान नहीं देना चाहते। 1 किलोमीटर चलकर बिलौंद आए तो एक छोटा सा घर दिखा। पास गए तो वो सरपंच का था। खेत की रखवाली के लिए बनाया होगा। घर की दीवार पर सरपंच का मोबाइल नंबर लिखा था। फोन लगाया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। हाँ, कुछ देर में उनका बेटा आ गया। उससे रुकने की अनुमति ली और छत पर आसन लगा लिया।
पास के एक खेत में टंकी बनी थी जिसमें पानी मिल गया। स्नान किया, सुबह का भी प्रबंध हो गया। दिन भर से भोजन नहीं पाया था और रात की भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए श्याम और सुनील जाकर बिस्किट ले आए। खाना शुरू ही किया था कि एक युवा आया, सरपंच का भतीजा। पूछा, महाराज जी, आप लोगों ने भोजन किया क्या? मेरे इनकार करने पर उसने कहा कि केदारनाथ में हमारा भंडारा चल रहा है, लेकर आते हैं। आधे घंटे में पूड़ी, सब्जी और बूंदी लेकर आया। भोजन पाया और सो गए। परिक्रमा में यह पहली रात थी जब केवल 3 ही लोग साथ सोए थे, वरना प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या होती थी। रात में सोने का आराम हो तो उठने में विलंब हो ही जाता है। कहां 3, साढ़े 3 बजे नींद खुल जाती थी, आज 4 बज गए। पूजा करके चलते चलते 6। रात भर जिस केदारनाथ पहाड़ी की बिजली सितारों की भांति आंखों में झिलमिला रही थी, उसी पहाड़ी की ओर बढ़ना था। घंटे भर में पहुंच गए। केदार खंड की तरह यहां भी प्रथम दर्शन गौरी कुंड के हुए। छोटा सा तालाब नुमा गौरी कुंड। यहां पवित्र मंदाकिनी केवल भाव में है, दर्शन में नहीं। नीचे राम जानकी, भगवान भोलेनाथ सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। नीचे के सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के बाद ऊपर चढ़े। लगभग 400 साढ़े 400 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी के ऊपर जाना था। कामवन क्षेत्र में केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। मंदिर नहीं है, केवल बड़ी सी चट्टान के नीचे पतली सी गुफा है। उसी गुफा के अंदर शिव, पार्वती, गणेश और नंदी विराजे हैं। जब हम ऊपर पहुंचे तब आगे पीछे हजारों की भीड़ थी। आस्था का महासागर नीचे से ऊपर चढ़ रहा था। सावन सोमवार का दिन था, इसलिए बड़ी संख्या में आसपास के लोगों के अलावा परिक्रमावासी भी भोलेनाथ का दर्शन करना चाह रहे थे। इस भीड़ को भेद कर मंदिर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। फिर भी ऊपर पहुंचे, विशाल शिला के दर्शन किए, पहाड़ के ऊपर से दिख रहे मनोरम दृश्य का आनंद लिया। ये जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, ये केदारनाथ का है। जी, वो केदारनाथ नहीं जो हिमालय पर है। ये केदारनाथ राजस्थान के डींग जिले में है। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में ये स्थान मिलता है और हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में उत्तराखंड के 4 धाम मौजूद हैं। आदि बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, सभी कुछ। और ये केदारनाथ लगभग 400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां शिखर तक आते हैं और बहुत सकरी गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अपना अस्तित्व सौंपते हैं, उनसे अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में रखते हैं और कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार रहते हैं। धूप और भी तेज होती इसके पहले नीचे उतर आए। जगह जगह कीर्तन की गूंज थी। लोग राधा रानी के नाम का स्मरण कर रहे थे। श्रद्धालुओं को शरबत, केले और जल का वितरण किया जा रहा था। आगे आए तो दोपहर के 11 बज गए। धूप चिलचिलाने लगी और एक जामुन के पेड़ के नीचे लेट गए। धीरे धीरे कई और परिक्रमावासी भी आकर आराम करने लगे। थोड़ी देर लेटने के बाद सब जामुन खाने में व्यस्त हो गए। पूरा पेड़ ही पके जामुन के फलों से लदा था। तनिक भी हवा चलती तो वे भरभरा कर गिर पड़ती। जितने लोग भी लेटे थे सब ने जामुन का आनंद लिया।
और सबके कपड़ों में जामुन का रंग भी चढ़ गया। कान्हा की नगरी में हो और श्यामल रंग न चढ़े, ऐसा भला हो सकता है? थोड़ा और आगे आए और चरण पहाड़ी का मार्ग दिखा। मुख्य परिक्रमा पथ से दाहिनी ओर लगभग 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी होती है। पद परिक्रमा करने वाले बहुत कम लोग ये पहाड़ी चढ़ते हैं। पहाड़ी का मार्ग मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरता है, इसलिए थोड़ा उपेक्षित है। हालांकि वही लोग ऊपर जाने का मार्ग भी बताते हैं। जब हम ऊपर मंदिर में पहुंचे तभी वाहन सवार कुछ परिक्रमावासी भी आ गए। संकीर्तन की मस्ती में झूमते रहे। यहां राधा कृष्ण, शिव और हनुमान जी का विग्रह तो है ही, लेकिन सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो शिला जिस पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं, जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम चरण पहाड़ी है। कहते हैं कि यहां श्री कृष्ण अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ दिया करते थे और इस शिला पर खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। किसी एक दिन उनकी बांसुरी की धुन में जाने कैसी वेदना थी कि इस पहाड़ी के पत्थर भी द्रवित होकर पिघल गए। जो जहां खड़ा था उन पिघले हुए पत्थरों पर उसके पांवों के निशान बन गए। कृष्ण जहां थे वहां उनके पांवों के निशान, गायें जहां थीं वहां उनके खुरों के निशान। आज ये विश्वास नहीं होता ना, इस पत्थर समय में जब इंसान का हृदय नहीं पिघलता तब भला पत्थर के पिघलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पांव उन्हीं के हैं या बनाए हुए, ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं, लेकिन इस लीला के समक्ष सिर सहज ही झुक जाता है। नीचे उतरने लगे तो गायें चरती हुई दिख गईं। मन कुछ देर के लिए द्वापर में चला गया। यहां इसी तरह हजारों की संख्या में गायें चरती रही होंगी और बांसुरी की टेर सुनकर कन्हैया के पास दौड़ी चली आती होंगी। पहाड़ी के ऊपर से कुछ दूरी पर कामा दिखाई दे रहा था। फिलहाल यह डींग जिले की एक तहसील है, लेकिन कृष्ण के समय यह काम्य वन था और ब्रज के 12 वनों में चौथा वन। पुराण कहते हैं, चतुर्थ काम्यक वनम वनानाम वनमुत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। हालांकि ब्रज की महिमा गाने वाले कवि जगतानंद ने इसे 5वां वन कहा है। वनों की उनकी सूची में मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खिदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन और महावन हैं। कामाब वन की जगह कंक्रीट का जंगल और घनी बस्ती है। डींग जिला बनने के पहले तक यह जिला मुख्यालय बनने का दावेदार था। यहां जाने के लिए भी मुख्य मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर अंदर जाना होता है। जैसे चरण पहाड़ी कम ही पदयात्री जाते हैं, उसी तरह कामा के लिए भी विरले ही जाते हैं। यहां कभी तुलसी अर्थात वृंदा के पौधे प्रचुरता में रहे होंगे, इसीलिए इसे आदि वृंदावन भी कहा गया। आज यहां वन भले नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की लीला भूमि तो है ही। सीधे विमल कुंड पहुंच गए।
परिक्रमा मार्ग में अभी तक जितने भी कुंड मिले उनमें सबसे व्यवस्थित और जल भी स्नान करने योग्य। बिना किसी विलंब के कुंड में घुस गए और डुबकी लगा ली। अन्य लोग भी पूरे भक्ति भाव के साथ कुंड में अवगाहन कर इष्ट का स्मरण कर रहे थे। विमल कुंड के चारों ओर व्यवस्थित घाट हैं, सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, चारों वैष्णव संप्रदायों की गद्दियां हैं। कहते हैं कि विमल कुंड के दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं होती। ये विमल कुंड है, ये 84 तीर्थों का राजा है। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा यशोदा माँ जब उनकी वृद्धावस्था थी, उनके चलना बस की नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली की दौज को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामों को बुलाया है। जो ये जल भरा हुआ है ये प्रेम के असुरों से भरा हुआ है। सिंधु देश चंपक नगरी राजा हुए विमल, जिनके 16,108 कन्याएं थी। योग माया देवी से वरदान था कि आपको कन्या ही कन्याएं होंगी, कोई पुत्र नहीं होगा। और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। लेकिन सिंधु देश के राजा विमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। तो सिंधु देश का राजा विमल सभी कन्याओं के विवाह को लेकर बड़ा चिंतित था कि इन कन्याओं को विवाह मैं कैसे करूँगा। तो एक दिन व्याकुल ऋषि उनके घर पहुँचे तो कहने लगी कि राजन आप इतना चिंतित क्यों हो? एक आदि वृंदावन काम्यवन धाम है, वहाँ आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। वहाँ भगवान कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ पधारेंगे, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो राजन कहने लगे कि जब मैंने कभी कृष्ण को देखा नहीं है तो इतने साधुओं में पहचानूंगा कैसे कि यही कृष्ण है। तो व्याकुल ऋषि भगवान को स्वरूप बतावे लगे हैं राजन को कि 5 वर्ष की अवस्था है, सामरो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकुट है, हाथ में लाठी और पाछे श्यामा गऊ है। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ इसी आदि वृंदावन काम्यवन धाम में इसी सरोवर पे अपनी कन्याओं को लेके बैठा हुआ है। जब भादो मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली की दौज को भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ यहाँ पधारे हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि ऐसे ही बालक पर पड़ी है जैसो व्याकुल ऋषि ने भगवान को स्वरूप बताया हुआ है। तो राजन पहचान गए हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण हैं जो मेरी कन्याओं को ओढ़ सकते हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल ने अपनी 16,108 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दिया है और भगवान कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम का महारास किया है। तो प्रेम के महारास में कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हो गई हैं कि उन कन्याओं के आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लग गए हैं। उन प्रेम के अश्रु से इस विमल सरोवर को भरा है। सिंधु देश का राजा था विमल, जिसके नाम से इसका नाम विमल सरोवर। सारी कन्याएं एक ही नाम से विग्रह थी, विमला के नाम से। आगे मंदिर है विमला देवी का। जिन्हें पुत्री को पुत्र दे और कौड़ी को काया। ब्रज 84 कोस की यात्रा में कोई तीर्थ कोई मंदिर वंचित रह जाता है तो इसका पान आचमन संकल्प करने से, परिक्रमा करने से ब्रज 84 कोस की यात्रा का फल प्राप्त होता है। मुक्ति कहे गोपाल ते, मेरी मुक्ति दे बताए, ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। स्नान के बाद कामेश्वर महादेव जाने के लिए तैयार हुए कि वर्षा शुरू हो गई। गोवर्धन आश्रम पहुंचे और वहीं रुक गए। हॉल में ठिकाना मिल गया। गोवर्धन जी की संध्या आरती में शामिल हुए। पूरी सब्जी का भोजन प्रसाद पाया। पंखे कूलर चल रहे थे लेकिन उमस की वजह से पसीने से नहाए हुए थे, जाने कब सो गए। सुबह 3 बजे उठे तो सभी तीर्थयात्री गहन निद्रा में थे। इस यात्रा में पहली बार लोग जल्दी उठकर भागने की बजाय आराम की मुद्रा में थे। मैं जंगल झाड़ी के लिए चला गया। ब्रज के अधिकांश हिस्से में शौच के लिए यही शब्द प्रयोग होता है, जंगल झाड़ी। जैसे नर्मदा किनारे डोल डाल। गोकुल चंद्र मंदिर में मंगला आरती सुबह 5:20 पर होती है। स्नान पूजन के बाद फटाफट भागा। मंदिर में प्रवेश के लिए मर्यादित भारतीय वस्त्रों का होना आवश्यक है। पैंट भी चल जाएगा, शर्त है कि अधो वस्त्र से घुटनों के नीचे का हिस्सा ढका होना चाहिए। पट खुला और अंदर पहुंचे। विशाल हवेली में चंद्रदेव की छोटी सी प्रतिमा, श्याम वर्ण की लेकिन बहुत ही मनोहारी।
सबसे अनूठा तो लगा शास्त्रीय गायन। सुबह के राग से भगवान को आहिस्ता आहिस्ता जगाया गया। लोग दर्शन करते जाते और आगे बढ़ते जाते। कुछ लोग भाव विभोर होकर वहीं बैठ जाते। चंद्रदेव के मंदिर के बिल्कुल समीप है मदन मोहन का मंदिर। वहां गए तो पता चला कि यहां के पट 7:20 पर खुलेंगे। वहां से कुछ ही दूरी पर हैं कामेश्वर महादेव, ब्रज के 4 द्वारपालों में से एक और द्वारपाल। भोलेनाथ के दर्शन भी तो करने ही थे। पहुंच गए, स्नान कराया, पूजन किया और बहुत देर तक बैठे रहे। मंदिर के ठीक पीछे एक और शिव मंदिर है जिसमें 22 फीट के हनुमान जी भी हैं। उनके दर्शन हुए। तब तक 7 बज रहे थे। पुनः आ गए मदन मोहन जी के धाम। जैसे चंद्रदेव जी की हवेली है वैसी ही मदन मोहन जी की भी है। किले नुमा ऊंची दीवारें, बड़ा सा दरवाजा, पहला आंगन, फिर दूसरा आंगन, इसके बाद कान्हा का स्थान। विग्रह छोटा है लेकिन श्रृंगार बहुत लुभाता है। रजवाड़ों वाले बड़े बड़े पंखे लगे हैं। कालीन बिछी हुई है। शास्त्रीय गायन यहां भी होता है। मंदिर अलग अलग समय पर खुलता है लेकिन थोड़ी देर खुलकर बंद हो जाता है। दरअसल ये दोनों मंदिर शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग के प्रमुख पीठ हैं। गोकुल चंद्रमा को 3री और मदन मोहन जी को 7वीं पीठ माना जाता है। यहीं समीप राधा वल्लभ मंदिर है। यह मंदिर भी बहुत भव्य और दिव्य है। कामा के सभी कृष्ण मंदिर एक से बढ़कर एक हैं। सुबह यहां पहुंचे तो पट खुला था, पुजारी नहीं थे। कन्हैया अकेले थे। देख देख कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, पगले, मैं न तो इस आलीशान मंदिर में हूं और न तुम्हारी इस तीर्थ यात्रा में। मैं तो तुम्हारे अंतःकरण में हूं। अपनी खोज को अंदर की तरफ मोड़ लो तो मैं तत्क्षण ही तुम्हारे सामने हूं। अब बारी थी 84 खंभा देखने और गोपीनाथ जी को प्रणाम करने की। 84 खंभा जा ही रहे थे कि मदन मोहन जी का एक और प्राचीन मंदिर दिखा। सोचा माथा टेक लिया जाए। अंदर गए तो ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हुए और उनका विशेष महत्व पता चला। साथ ही ये भी कि गोपाल मंदिर के अलावा गोपीनाथ और गोविंद वृंदा के दर्शन भी आवश्यक हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत ने अपनी दादी और परीक्षित जी की माँ से पूछा कि मेरे दादा कैसे थे, परदादा। तो उन्होंने बताया कि तेरे परदादा थे। तो विश्वकर्माओं के द्वारा जो 3 श्री विग्रह बनाए, तो सर्वप्रथम जो श्री विग्रह बना तो उन्होंने कहा भाई तेरे दादा के चरण इस प्रकार से थे, तो वो श्री मदन मोहन जी का श्री विग्रह है। फिर पूछा तेरे दादा, दूसरा श्री विग्रह बना, बोले तेरे दादा की लंबाई एवं वक्षस्थल इस प्रकार का था, इस प्रकार से दिखते थे, पतले छरछरेरे चौड़े वक्षस्थल वाले, तो वो श्री विग्रह श्री गोपीनाथ जी का बना। तीसरा श्री विग्रह जिसमें ठाकुर जी की मुस्कान प्रदर्शित हो रही थी, वो बोले ये श्रीमद गोविंद देव जी का है। तो कामवन में तीनों श्री विग्रहों गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति 1 साल के अंदर स्वतः ही प्राप्त होती है। ऐसा यहाँ के काफी साधुओं को अनुभूति भी हुई है। पहले 84 खंभा आया। बच्चों ने गाइड का काम किया। जैसा उन्होंने बड़े बूढ़ों से सुना है वैसा ही एक सांस में बताने लगे कि किस खंभे और किस कोने में कौन से तीर्थ हैं। इस 84 खंभा को कुछ लोग मस्जिद भी कहते हैं, लेकिन इसकी बनावट, इसमें उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र और लोक की जुबान में बसी इसकी कथा बताती है कि यह मंदिर ही था। मंदिर न भी रहा हो तो मंदिरों के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है, यह पक्का है। पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां रहे, इसका किस्सा भी इस सिंहासन पर विराजमान है। यह युधिष्ठिर का सिंहासन है। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहां थे तो राजा की तरह युधिष्ठिर यहीं बैठा करते थे। तब युधिष्ठिर बैठते थे, आज पर्यटक बैठते हैं, दर्शनार्थी बैठते हैं और
बच्चे यहाँ युधिष्ठिर का पांडवों का खेल खेलते हैं। कन्हैया का लुका छिपी का खेल भी है। ये जो जगह है ये कृष्ण के खेल खिलौने की जगह है। लुका छिपी का खेल खेला करते थे यहाँ। किस्सों और हमारी स्थापत्य कला ने बहुत देर तक अपने दालान में घुमाया। गोपीनाथ मंदिर पहुंचे तो सुबह के 10 बज रहे थे। पूरा परिसर ही अलौकिक है। 500 वर्ष पुराने मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी का अत्यंत मनोहारी विग्रह है। देखें तो नजर ही नहीं हटती। पल भर के लिए भाव समाधि लग जाती है। मंदिर में बनाई गई चित्रकारी इसकी प्राचीनता की कहानी कहती है। छत में मधुबनी शैली में ठाकुर जी के रास लीला के चित्र उकेरे गए हैं। पुजारी पंडित मनीष जी ने बताया कि यहां पर हनुमान जी और भोलेनाथ ने ठाकुर जी के साथ रास रचाया था, गोपी बनकर। अद्भुत विग्रह और मंदिर है। यहां स्थित विग्रह में श्री कृष्ण के बाएं जाह्नवी और दाएं राधा रानी हैं। जाह्नवी नित्यानंद महाप्रभु की सहधर्मिणी थी और कृष्ण भक्ति में इस तरह एकाकार हो गई थी कि ठाकुर जी में ही समाहित हो गईं। इस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने उन्हें राधा रानी का स्थान दे दिया। मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का भी विग्रह है। प्रतिवर्ष इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। वैसे तो यह स्थान द्वापर युग से है, लेकिन वर्तमान मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व राजा त्रिलोकचंद और उनकी पत्नी मानवती ने बनवाकर अपने गुरु को समर्पित किया था। इधर ठाकुर का उत्सव स्वरूप विराजमान है। इसकी दिव्य लीला ये है कि नवमी के दिन तो ठाकुर बरसाना में होली खेलते हैं, दशमी नंदगांव को, और फागुन महीने की एकादशी आती होली के पहले, उस वक्त ठाकुर जी इस स्थान पर होली खेलते हैं। दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर आते हैं। ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर दूध दही लठमार होली का आयोजन यहाँ पर होता है और रथ में बैठकर पूरे कामन में होली खेलते हैं, परिक्रमा लगा करके आते हैं। इस स्थान पर रास किया था, रास स्थली है ये ठाकुर जी की, और स्वयं शिवजी महाराज यहाँ पर आए थे रास देखने ठाकुर जी का, लेकिन उनको गोपियों ने अनुमति नहीं दी। बड़ी विनती करने के ऊपर जो 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज उनको यहाँ प्रवेश दिया, जो पंचमुखी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। और ऐसी लीला हुई कि गोपियों ने इनको भी गोपी बना दिया और कहा, ये हनुमान जी महाराज 10 नेत्रों से ठाकुर की लीला के दर्शन करो और पंचमुख से ठाकुर की लीलाएँ गाओ, और हम लोग रास कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर की यहाँ पर दिव्य लीला हुई है। स्वयं शिवजी महाराज यहाँ पधारे और उन्होंने अपनी जटाएँ खोल करके चोटी बना ली और गोपियों से वस्त्र मांग करके, ऐसे ठाकुर गोपीनाथ है जिनके दर्शन करने के लिए उन्होंने गोपी वेश धारण किया और गोपेश्वर कहलाए। गोविंद वृंदा मंदिर पहुंचे तो 11:30 बज गए थे और पट बंद हो गए थे। बाहर से ही दर्शन किए। ब्रज विकास ट्रस्ट ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। सफेद रंग में चमकता मंदिर सहज ही आकर्षित करता है। दोपहर में मनसा देवी में आराम किया और किलावट स्थित भोजन थाली के लिए चल पड़े। रास्ते में मिली फिसलनी शिला। किलावट में इंद्रसेन पर्वत पर स्थित इस शिला के रूप में कन्हैया का बाल्यकाल मिला। माना जाता है कि गाय चराने के लिए कृष्ण जब सखाओं के साथ यहां आते थे तो इसी शिला पर फिसलने की क्रीड़ा करते थे। कहते हैं कि इस शिला पर कान्हा के साथ राधा रानी ने भी फिसलन क्रीड़ा की थी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले लाखों तीर्थयात्री पिछले 5000 वर्षों से इस शिला पर फिसलने का आनंद ले रहे हैं। अनेक महान संत और आचार्य भी शिला पर फिसलकर भगवत लीला का स्मरण कर चुके हैं। कृष्ण की फिसलनी शिला से फिसलते हैं जरा धीरे धीरे। जहां उन्होंने क्रीड़ा की, जहां उन्होंने खेला, वहां तनिक अपन भी खेलते हैं। थोड़ा बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा बाल हो जाते हैं, थोड़ा सा कान्हा हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गांव वालों का कहना है कि पहले ये शिला पूरी एक थी और चिकनी थी, लेकिन पहाड़ पर होने वाले डायनामाइट के धमाकों से
कई जगह से फट गई है। शाम को भोजन थाली पहुंच गए। यहां कृष्ण और बलराम ने गोपों के साथ बैठकर भोजन किया था। पहाड़ी के निचले हिस्से में पत्थर पर कटोरे और थाली की आकृति बनी हुई है। कहते हैं इसी स्थान पर उन्होंने भोजन किया था। यहीं पर दूध धार के निशान भी हैं। मंदिर के सामने क्षीर कुंड है। कई कुंड हैं? 4। कौन कौन से? क्षीर सागर, कृष्ण कुंड, यज्ञ कुंड, अक्षरा कुंड। ऊपर माखन कटोरा का स्थान है। सावन खिलखिलाकर हंसा तो बारिश होने लगी। बस से यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी थे। सभी बैठ गए। पंडित जी ने महात्म्य बताया। अयोध्यापुरी के राजा राम के ही वंश में कुबलास हुई। उन्होंने धुंधमार राक्षस को मारो, या मारे, उनका नाम धुंधमार भी था। उनके अधेड़ उम्र में एक लड़की पैदा हुई और कोई संतान नहीं थी। तो वो लड़की उसका नाम कृष्णावती रखा। कृष्णावती जब जवान हुई तो सोमवंश के राजा सूरसेन से उनकी शादी कर दी और सूरसेन को अयोध्या में घर जमाई रख लिया। कुछ दिनों बाद भद्रावती के सुकेतु नाम के राजा ने हमला किया, जिसमें ससुर जमाई दोनों मारे गए। सूरसेन जी भी मारे गए, राजा कुबलास भी मारा गया। अब कृष्णावती शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा हो गई है। विधवा होने के बाद उनको 2 राज्य मिल रहे, पिता की भी गद्दी मिल रही और सोमवंश की भी गद्दी मिल रही। उन्होंने दोनों राज्यन को त्याग कर दिया है और विष्णु भक्ति में लग गई। सरयू नदी में स्नान कर रही, तुलसी जी को सिंचन कर रही और विष्णु भगवान की पूजा कर रही। इस प्रकार 85 वर्ष की उम्र हो गई है। 85 वर्ष की उम्र में बुखार शरीर में आ रहा, लेकिन अपनो नित्य कर्म पूजा पाठ नहीं छोड़ी। बुखार की हालत में जैसे सरयू नदी में स्नान करने लगी है तो भगवान विष्णु दर्शन दी ने, अरे कृष्णावती, तेरी नित्य कर्म पूजा पाठ से मैं बड़ो प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है, प्रभु धन धान की तो मेरे पास कोई कमी नहीं। मेरी 85 वर्ष की उम्र हो गई है। धन धान की तो मेरे पास 2 राज्य कोई कमी नहीं है, परंतु प्रभु मुझे बचपन से न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला। जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला। प्रभु 85 साल में मेरी इतनी पत्थर की छाती हो गई है कि मेरी यही अभिलाषा है कि मैं एक पत्थर की शिला बनूं, जिसके ऊपर बैठकर दाऊ भैया और ग्वाल बालन के संग आप भोजन करें। आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन अच्छा हो। विष्णु भगवान बोले, कृष्णावती ऐसा ही होगा, जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा तब तू मथुरा के पश्चिम दिश में कामबन नगरी है, माँ इंद्रसेन पर्वत है, उसकी तलहटी में तू जो है पत्थर की शिला होगी। जब मैं गौचारण लीला करता आऊंगा तब तू बैठ के भोजन करूंगा और तेरे समीप ही मैं क्षीर सागर में हमेशा विराजमान रहूंगा। शाम को देर तक चलते रहे। रिमझिम हो रही थी। 8 बजे रंजीत सिंह ने अपने घर में आश्रय दिया। बहुत सज्जन थे। छोटा सा घर, बड़ा परिवार, लेकिन उन्होंने अपने दिल और घर दोनों के दरवाजे खोल दिए। खूब सत्कार किया। अगले दिन सुबह 5:30 बजे निकले तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और आसमान में घने बादल थे। पूरे रास्ते ऐसा ही था, इसलिए चलने में आनंद आया। परिक्रमा पथ पर पहली बार पसीने से आपाद मस्तक भीगे नहीं। रुकने के लिए छांव की तलाश नहीं करनी पड़ी। रास्ते में कोई ऐसा बड़ा तीर्थ नहीं था जहां रुकना पड़ता। गांव-गांव में स्थानीय मंदिर थे जहां तनिक रुककर दर्शन करते और आगे बढ़ते जाते। गढ़ी बरवारी से हरियाणा की सीमा में प्रवेश किया। दोपहर 2 बजे के आसपास थकान लगी तो सड़क पर ही सो लिए। 3 के आसपास नूह जिले के नीमका और दाड़का से निकले। इस इलाके को नर्मदा परिक्रमा का शूल पानी कहा जाता है। पूरी मुस्लिम आबादी है, इसलिए न तो एक भी प्याऊ हैं और न प्रसाद की सेवा। रुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सभी परिक्रमावासी जल्दी से इस इलाके को पार करना चाहते हैं। अभी हम सांप्रदायिक रूप से इतने उदार नहीं हुए हैं कि एक पक्ष उनके ताजिए का इस्तकबाल करे
तो दूसरा पक्ष ब्रज परिक्रमा के समय प्याऊ लगा ले। शायद कभी ये दीवारें टूटें, शायद कभी लोग इस तरह धार्मिक हों कि इंसानियत सबसे ऊपर हो, शायद कभी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर ब्रजवासी केवल ब्रजवासी हों, शायद कभी ब्रज का ये खारापन मीठे जल में बदले। इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में बाढ़ से उफनाती यमुना को नाव से पार करेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। बलदेव दाऊ जी चिंताहरण और ब्रह्मांड घाट होते हुए पुराने गोकुल के दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण की एक और रास स्थली रमण रेती की रेत को तन पर लगाएंगे। हां, अपने लाडले कवि रसखान की समाधि पर भी चलेंगे और उन्हें शीश नवाएंगे और फिर विश्राम घाट पहुंचकर परिक्रमा की पूर्णाहुति करेंगे। चलते चलते ब्रज 84 कोस परिक्रमा से जुड़ी कुछ बातें। अधिक मास में परिक्रमा के लिए सर्वाधिक लोग ब्रज पहुंचते हैं। अगर इसका एरियल व्यू लिया जाए तो लगभग 300 किलोमीटर के परिक्रमा पथ पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर परिक्रमा वासी न हो। इस तरह एक माह के लिए समूचा ब्रज परिक्रमा वासियों की एक माला पहन लेता है। बहुसंख्य ब्रजवासी इन परिक्रमा वासियों की सेवा में तल्लीन रहते हैं। कोई जल सेवा देता है तो कोई चाय सेवा, कोई भोजन सेवा देता है तो कोई चिकित्सा सेवा। यह सेवा कार्य निरंतर चलता रहता है। इसके बाद भी कहीं कोई असुविधा हो तो ये मानकर आगे बढ़ें कि आप भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए यहां आए हैं। परिक्रमा में वैसे तो देश भर के लोग आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग सर्वाधिक होते हैं। ब्रजवासी मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं को थोड़ा उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि एमपी के लोग गंदगी बहुत करते हैं, इसलिए उनको रुकने के लिए स्थान नहीं देते। लगभग पूरे परिक्रमा पथ पर ही ऐसी धारणा है। मध्य प्रदेश सहित सभी परिक्रमा वासियों की यह जिम्मेदारी है कि ब्रजवासियों की इस धारणा को बदलें। जिस राह से वे जा रहे हैं उसी राह से अभी लाखों लोग और गुजरेंगे, इसका स्मरण रखें और उसे स्वच्छ रखें। जैसा मैंने आपसे पहले भाग में निवेदन किया था कि यह परिक्रमा दिन रात चलती है। लोग देर रात तक चलते हैं और फिर तनिक सा विश्राम कर फिर 1:30-2 बजे रात ही सिर पर गठरी लाद लेते हैं। उठे और चले। सभी में एक तरह की प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन कितना जल्दी परिक्रमा पूरी करेगा। 5, 6 और 7 दिन में 300 किलोमीटर चलकर लोग अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। मेरा आग्रह है कि परिक्रमा को मैराथन नहीं बनाएं। आप ब्रज भूमि को श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, तभी इसकी परिक्रमा के लिए आए हैं। क्या किसी देवी देवता की परिक्रमा बिना शौच और स्नान के आप करते हैं? अगर नहीं करते तो यहां ऐसा क्यों कर रहे हैं? भागने की बजाय धीरे चलें, रुकें और इस पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्य की भूमि को जानें तथा समझें। अगर परिक्रमा ने आपको तनिक भी परिवर्तित नहीं किया तो फिर इस फेरी का कोई औचित्य नहीं। शास्त्रीय रूप से इस यात्रा को 40 दिन में पूरा करने का विधान है। कम से कम 10 दिन तो लगाएं। मथुरा तक कैसे पहुंचें और परिक्रमा कहां से और कैसे प्रारंभ करें, यह सब आपने भाग 1 के वीडियो में देख जान लिया है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर आई बटन को स्पर्श कर भी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो ब्रजभूमि की, नर्मदे हर।